हमारा शाजापुर। नमस्कार, एसआर हमारा शाजापुर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हमारा शाजापुर में दिन भर के नजारे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार शाजापुर जिले के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 31 अगस्त को बिल बांचे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंजीकृत वॉलेंटियर के रूप में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से जन संवाद किया। प्रदेश की भांति जिले और शहर की सरकारी शालाओं में शुक्रवार को मौका था मिल बांचे अभियान का। मिल बांचे अभियान विद्यार्थियों से संवाद का। इस अभियान के तहत जिले के 3,499 पंजीकृत वॉलेंटियर्स ने सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। पंजीयन कराने वाले वॉलेंटियर्स में प्रशासन और शासन के प्रतिनिधियों के साथ जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। इन प्रतिनिधियों में शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने ग्राम भीलखेड़ी और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती वंदना शर्मा ने ग्राम कांजा के सरकारी स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। कैटेगरी होती है वोवेल और कंसोनेंट की। तो जो वोवेल है उसके आगे आता है एन और उसके अलावा जो भी बचा उसके आगे क्या आता है। मिडिल स्कूल कांजा में मेरे द्वारा बच्चों से मिल बांचे के अंतर्गत बैठ के बातचीत करी गई। बच्चों से बातचीत करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनका जो ज्ञान है वो मुझे मिला, मैंने उनको कुछ ज्ञान दिया। इंग्लिश की थोड़ी सी कुछ क्लास ली और समझा कि कैसी यहाँ पर स्थितियाँ हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिससे हम ये देख रहे हैं कि शाजापुर में कांजा स्कूल का नाम निरंतर बहुत ही प्रगतिशील स्कूलों में आ रहा है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री नरेंद्र कुमार जी जैन और सदस्य मनोहर ममतानी 31 अगस्त शुक्रवार को शाजापुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान श्री जैन और श्री ममतानी ने शाजापुर जिला कलेक्टोरेट सभा कक्ष में मानव अधिकार से संबंधित एवं लंबित प्रकरणों एवं नए आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। शाजापुर के जिला कलेक्टोरेट सभा कक्ष में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की बेंच ने आयोग से जुड़े 32 लंबित मामलों की सुनवाई कर 26 का मौके पर ही निराकरण किया। सुनवाई के दौरान 18 नए मामले भी आयोग के सामने आए। इन मामलों में 6 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 12 मामलों में संबंधित विभागों से जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मानव अधिकार हनन की घटनाओं में पीड़ितों को सहजता से न्याय दिलाने के लिए जिला स्तर पर मानव अधिकार हनन मामलों की सुनवाई की जा रही है। मानव अधिकार आयोग की सुनवाई के दौरान आयोग के रजिस्ट्रार ला श्री जयपी राव, आयोग के पुलिस अधीक्षक श्री सीताराम सत, शाजापुर जिला कलेक्टर श्रीकांत बनोट, शाजापुर जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन और सदस्य श्री मनोहर ममतानी शाजापुर जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अस्पताल का इंस्पेक्शन किया। इसमें 2-3 चीजें तो बड़ी चौंकाने वाली है। 3 महीने से कोई यहाँ पर सर्जरी नहीं हो रही है। किस वजह से एनेस्थीसिया की फैसिलिटी अवेलेबल है और हर मरीज को वहाँ पर रेफर करना पड़ रहा है। जो 100 किलोमीटर है, जिसमें कह रहे हैं 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। तो निश्चित रूप से आप ये बता सकते हैं कि 3-4 महीने में कोई इस प्रकार का मामला सामने आया है कि यहाँ पर सर्जरी नहीं होने की वजह से, इंदौर रेफर करने की वजह से किसी की डेथ हुई हो या कोई घटना। दूसरी बात जो यहाँ पर देखने को मिली
कि सोनोग्राफी नहीं हो पा रही, सोनोग्राफी लेने वाला कोई डॉक्टर नहीं है और उसकी जगह इन्होंने एक किसी को ट्रेन करके और सोनोग्राफी करवा रहे हैं तो वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। एक अभी किसी लेडी ने ये भी शिकायत की कि यहाँ हो ही नहीं पा रही, प्राइवेट वालों का भी 8-8 दिन से नंबर आ रहा है। तो वैसे तो खैर हम सरकार को हम अपनी अनुशंसा करेंगे इस बारे में कि स्टाफ भी अपॉइंट करें और एनेस्थीसिया में भी जो जगह खाली है उसको तुरंत करें जिससे सर्जरी चालू हो और साथ में इसका जो अपने सोनोग्राफी का है उसके बारे में भी हम करेंगे। शाजापुर के महपुरा स्थित सामुदायिक भवन में तेंदुपत्ता राशि वितरण कार्यक्रम वन विभाग शाजापुर द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण पर हितग्राहियों को मिलने वाली सब्सिडी राशि वितरण की गई। परिवर्तन अगर कहीं हुआ है जिसके कारण से हुआ है तो हमारे गरीब भाइयों बहनों के कारण से हुआ है जिन्होंने बड़ी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे जोरदार ताली मंच वाले की माता बहनों के लिए बनाया और उसके बाद रोटी बना के 8 बजे पाँव में चप्पल नहीं, अगर जंगल में जाना है तो पानी की व्यवस्था अगर कुएं में मिल जाए तो ठीक, अपने घर से छोटी सी बॉटल ले जाकर 1 सितंबर से 3 सितंबर तक बैंक से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि 1 सितंबर को शनिवार, 2 को रविवार और 3 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश है। छुट्टियों के चलते लेन देन प्रभावित हो सकता है। अगर आपको बैंक के लेन देन से जुड़े कामकाज निपटाने हैं तो शनिवार की दोपहर तक निपटा लीजिए क्योंकि हो सकता है शनिवार को बैंक में हाफ डे हो और शनिवार के अगले दिन 2 सितंबर रविवार को बैंक का अवकाश है और 3 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। 3 दिनों तक बैंकों में लेन देन प्रभावित हो सकता है और एटीएम खाली हो सकते हैं। ऐसे में बैंकों से जुड़े आम उपभोक्ताओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। शाजापुर के गिरवर मार्ग निवासी विराट पांचाल नामक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। 30 अगस्त गुरुवार की रात युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में युवक की गंभीर हालत देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विगत 15 दिन में नई उम्र के युवाओं द्वारा आत्महत्या किए जाने का शहर में तीसरा मामला था। मामले में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। इंदौर में लोकायुक्त टीम द्वारा पटवारी जाकिर हुसैन के निवास पर छापामारी के बाद लोकायुक्त टीम शाजापुर जिले के ग्राम बोलाई भी पहुंची। उल्लेखनीय है कि बोलाई में जाकिर हुसैन के मामा का पैतृक निवास है। बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन ने अपनी सारी अवैध संपत्ति मामा सादिक हुसैन के नाम कर रखी है। इंदौर के करोड़पति पटवारी जाकिर हुसैन के तार शाजापुर जिले से बहुत करीब से जुड़े हैं। जाकिर के पिता शाजापुर पुलिस में पदस्थ थे। पुलिस लाइन में बढ़े हुए जाकिर हुसैन की पहली नियुक्ति अविभाजित शाजापुर जिले के सुसनेर में हुई थी। बाद में जाकिर हुसैन का तबादला 2008 में इंदौर हो गया और 2018 तक आते आते 10 वर्षों में पटवारी जाकिर हुसैन ने अंधाधुंध कमाई कर 18 करोड़ कमा डाले। इंदौर के बाद लोकायुक्त की टीम शाजापुर के ग्राम बोलाई भी पहुंची। हम आपको बता दें, बोलाई जाकिर हुसैन का ननिहाल है, जहां उसके मामा सादिक हुसैन का पैतृक निवास है। लोकायुक्त की टीम ने सादिक हुसैन के निवास पर 3 घंटे तक पड़ताल की और जरूरी दस्तावेज जब्त किए। इंदौर में लोकायुक्त टीम द्वारा की गई छापेमारी के बाद इस बात का पहले ही खुलासा हो चुका है कि जाकिर हुसैन ने अपनी बेनामी संपत्ति को पहले ही अपने मामा सादिक हुसैन के नाम कर दिया था। 28 अगस्त को शाजापुर के समीप सनकोटा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए बाइक सवार तेजकरण की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। तेजकरण अपनी बहन माया को दोपाड़ा से ससुराल दताना मताना छोड़ने जा रहा था। सड़क दुर्घटना में बहन माया की मौत पहले ही हो चुकी है। शाजापुर के समीप से गुजरने वाला हाईवे हादसों का हाईवे बन चुका है। कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है और कई जिंदगियां हाथों से फिसल चुकी है।
28 अगस्त को भी शाजापुर के समीप सनकोटा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक दोपहिया वाहन सामने आती कार से जा भिड़ा था और दोपहिया वाहन पर सवार मायाबाई की मौत हो गई थी। मायाबाई रक्षा बंधन पर अपने मायके दुपाड़ा आई थी और रक्षा बंधन के बाद भाई तेजकरण दोपहिया वाहन से बहन को छोड़ने ससुराल जा रहा था, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले ही सड़क दुर्घटना घटित हो गई और बहन मौत का शिकार हो गई। भाई तेजकरण भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बहन की मौत के साथ ही रक्षा बंधन पर दिया गया भाई का वचन भी टूट गया, लेकिन 2 दिनों के बाद सड़क दुर्घटना में घायल भाई तेजकरण की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। भाई तेजकरण रक्षा का वचन तो निभा न सका, लेकिन उसने मौत के सफर में अपनी बहन का साथ जरूर निभाया। शाजापुर के आदित्यनगर में रहने वाले शैलेंद्र शर्मा द्वारा सूदखोरों से तंग आकर आत्महत्या करने का मामले में लालघाटी थाना पुलिस ने राजेश आडवाणी सहित 2 सूदखोरों के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है। आदित्यनगर संबंधित क्षेत्र में रहवासी राजेश आडवाणी का पहले ही सामाजिक बहिष्कार कर चुके हैं। आखिरकार शाजापुर की लालघाटी थाना पुलिस ने 2 सूदखोरों पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला आदित्यनगर में रहने वाले शैलेंद्र शर्मा से जुड़ा है। शैलेंद्र शर्मा नामक युवक ने सूदखोरों के कर्ज से परेशान होकर गत दिनों आत्महत्या कर ली थी और शैलेंद्र शर्मा की आत्महत्या से नाराज आदित्यनगर रहवासियों ने सूदखोरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर हंगामा मचाया था। 4 दिनों की जांच के बाद लालघाटी थाना पुलिस ने शैलेंद्र शर्मा आत्महत्या मामले में सूदखोर राजेश आडवाणी को जिम्मेदार मानते हुए राजेश आडवाणी सहित एक अन्य सहयोगी पर मामला दर्ज कर लिया है। 25/8/18 को सिविल अस्पताल से शैलेंद्र पिता कैलाश चंद्र शर्मा निवासी आदित्यनगर के अकालवर्ती की सूचना मिली थी, जिस पर से मत क्रमांक 21/18 दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान अपराध धारा 306-34 का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस अपराध में आरोपी राजेश आडवाणी व बबलू उर्फ जमीन की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण अभी विवेचना में है। मृत्यु का कारण लेन देन से संबंधित होना जांच में पाया गया है। अभी विवेचना जारी है। शाजापुर के महुपुरा हाट मैदान स्थित गरासिया घाट के अति प्राचीन श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से शाही सवारी 3 सितंबर को निकाली जाएगी। पालकी पर सवार हो महादेव ठाट बाट से चीलन नदी के उस पार नगर का भ्रमण करेंगे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला, है भेष निराला, ये धुन का प्याला, सर जटा बढ़ाए, तन भस्म लगाए,
बारात, आज सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बाबा बम लहरी बम बम बोले, हो बाबा बम लहरी बम बम बोले, हो बाबा बम लहरी बम बम बोले, हो बाबा बम लहरी बम बम बोले। डमक डमक डम डमरू बाजे महादेव के हाथ, महादेव के हाथ। पी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ, बाबा बम लहरी बम बम बोले, ओ बाबा बम लहरी बम बम बोले, ओ बाबा बम लहरी बम बम बोले, ओ बाबा बम लहरी बम बम बोले। देखते रहिए एसआर हमारा शाजापुर।